गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी आज 28 तारीख है और कल 29 तारीख जो पेपर हुए हैं उनके सभी का निचोड़ जो अच्छे प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह यानी ग्रुप में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? उसका नाम है संयोजकता। संयोजकता क्या है? ये समान ही बना रहता है चाहे नीचे जाए या ऊपर। ठीक है, चलिए और दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष है, यानी एक कथन है और दो निष्कर्ष है। नंबर 1 और 2 दिए गए कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से निर्देश कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से पालन करता है। ठीक, तो कथन है आपका बीपीएल यानी निर्धारित स्तर के नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष आपका निकलता है भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में ही सामान्य बात है। नंबर 2 निष्कर्ष निकलता है खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ना तो निष्कर्ष है एक है और ना ही दो पालन करता है। ठीक, 23 प्रश्न बोलता है आपका कि 6 दोस्त 6 ABCDE और EF में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ये 6 फ्रेंड है, उनकी लंबाई कैसी अलग अलग है। B D से लंबा है, जो B है वो D से लंबा है लेकिन A से छोटा है। ठीक है, D सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति C से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति E से छोटे हैं। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो सभी व्यक्तियों में सबसे छोटा भाई EF है। ठीक है, 24वां प्रश्न है आपका कि निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बाएं $R पॉइंट, इसको प्रश्न को ध्यान से देखें, उसके बाद पता करें कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है। उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और उसके ठीक बाद एक अक्षर है? ठीक पहले एक प्रतीक है और एक अक्षर है, तो उसकी बात कर ली जाए तो इसमें कितने हैं? 3 है। 3 कैसे अक्षर है? तो क्या कि एक प्रतीक है और एक अक्षर है। ठीक, अच्छा 24वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। Na2SO4 प्लस BaCl2, अब ये क्या बनाएगा? BaSO4 NaCl और 2 मल्टीप्लाई, ये क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। अच्छा 25वां प्रश्न आपका है 26वां कि 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 अंश होने पर कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा अभिक्रिया में किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 2 साइन ए के बराबर है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है, एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रॉसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है, वो है हाइपर मार्केट। ठीक है, 28वां प्रश्न बनता है, इसमें क्या बनना, जैसे कि भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषित होता है, वो होते धातुमल की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। ठीक है, अच्छा 29वां प्रश्न है आपका, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक
परमाणु की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो विद्युत जनित्र का। ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, जब कोई तीर्थ कर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में। भारत का पहला एपिट्यूट क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? वो चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। क्या? चंडीगढ़ में। ठीक है। 32वां प्रश्न है, एक कक्षा में सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। उत्तर की ओर सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, एक जय लड़का है, वो दाएं से 14वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है। जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ी है। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो इसकी आंसर क्या है? 2 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है। 33वां प्रश्न है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर क्या भरा जाएगा? इसमें संचित होते हैं, तो वो होते पुराने जाइलम के कारण। ठीक है। अच्छा, 34वां है, ये आरेख है, आरेख को ध्यान से देखिए और बताइए। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, इससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए लाइन ग्राफ अप्रैल और मई महीने में दो जिम ए और बी में सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक। तो देखिए संदर्भ, अप्रैल और मई। अप्रैल में जिम बी सदस्यों की संख्या, मई में ए सदस्यों की संख्या प्रतिशत अधिक है, तो वो है 20%। ठीक है। ये जो वीडियो है हमारी, ये हम आपके लिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो 35वां प्रश्न है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंधन बनाता है, निम्न में से कौन से दिए गए कथन ही सही व्याख्या करता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन को साझा युगों को प्रबल के पकड़ कर रखता है। ठीक है। अच्छा, 36वां प्रश्न है आपका। 36वां बोल रहा है, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु तो इनमें से कौन सा गुणधर्म होता है आवश्यक? तो वो होता है उच्च प्रतिरोधकता। क्या होता है? उच्च प्रतिरोधकता। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लाभग मान को दर्शाता है जो दिए गए समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 20% ऑफ 320.002 प्लस 121.99, तो ये क्या आएगा? 186 आएगा। ठीक है। अब ये आपका फिजिक्स है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 का अपवर्तन उत्पन्न करता है और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो इसकी दूरी होगी 1.5 मीटर ही होगी। ठीक है। 39वां प्रश्न है आपका कि मार्च 2022 में मिशनरीज ऑफ गैरिटी का सुप्रीम जनरल चुना गया है, जो कोलकाता की संत टेरेसा द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद को संभालने वाली चौथी व्यक्ति है। वो है सिस्टर मैरी जोसेफ। 40वां प्रश्न है, संख्या 46734 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं।
मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? वो 5 अंकों की स्थिति बदल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां उनकी लंबाई समान है। एक चलती है 36 किलोमीटर और दूसरी चलती है 46 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। जैसे कि दो गाड़ियां हैं समान, जिनकी क्या एक जैसी लंबाई है, बराबर लंबाई है, तो एक 46 किलोमीटर घंटा चल रही है, एक 36 किलोमीटर चल रही है, एक ही समांतर मान लीजिए एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो तेज वाली जो ज़्यादा तेज चल रही है वो 36 सेकंड में एक रेलगाड़ी को पार कर दे रही है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सापेक्ष चाल कितनी है? 25/9। अब ठीक, एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में दे 9,000 बकाया है। हालांकि व्यापारी 4 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो उसे 8,654 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, 43वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने से पश्चात 5, 15, 35 से विभाजित करने पर शून्य सापेक्ष प्राप्त होता है। वह है 35। 44वां है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी: 590, 605, 588, 607 और 586 और 609। ठीक है, चलिए आपका 45वां प्रश्न है, विद्युत मोटर में दो परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। वो है कार्बन ब्रश क्या संपर्क। 46वां है, आशुतोष अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है। एक आशुतोष लड़का, ये आशुतोष है, ये 90 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, मुड़ गया इधर, फिर 110 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा, यानी बाएं मुड़ा, इधर बाएं मुड़ा, बाएं के बाद पुनः बाएं मुड़ा और 100-150 मीटर चला। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ा, फिर वह 130 मीटर दूरी तय करा। अब आशुतोष आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में सभी मोड़ 90 डिग्री वाले होते हैं? तो ये मान लिए दक्षिण पूर्व की ओर खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न है रीजनिंग का, एक निश्चित अक्षरीकरण कोड में प्लेट को 45 और ब्रेक को 13 लिखा जाता है। उसी कोड में पेस्ट को क्या से लिखा जाएगा? ये 16 लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? 16 लिखा जाएगा। चलिए 48वां है, 7 बॉक्स हैं STUVWX और Y एक के ऊपर एक रख गया है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। X को B के ठीक नीचे रखा गया, U के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए, T और S के बीच ऊपर रखा गया, U और B को ठीक ऊपर रखा गया है, X के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, तो B के नीचे कितने बॉक्स है? B के नीचे 3 बॉक्स है मेरे भाइयों। आपका 49 प्रश्न है, दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करना है, सरल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x/(x−5) आएगा। ठीक है, आपका 50वां प्रश्न है, एक फार्म का उत्पादन पालन उपयोग में लाए गए आगतों और के माध्य का संबंध है। वो है फार्म द्वारा उत्पादित निर्यातों का। ठीक है, निर्गतों का। अब बात कर लेते हैं 51 प्रश्न की, एक वस्तु का अंकित मूल्य
एक 1820 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 1420 रुपये है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो निकटतम पूर्ण संख्या का पूर्णांकित कीजिए, वो है 22%। कितना? 22%। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के लिए एक ही और स्थिति को दो बाह्य कोणों का अनुपात 7:5 है, तो इन कोणों में से बड़ा कोण और छोटा कोण कितना बड़ा है? वह 30 कोण छोटा कोण है। ठीक। हम मेरे भाइयों बात करते हैं 53वें प्रश्न की। मान लीजिए कि किसी अवतल दर्पण के लिए सामने एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, जिसके और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार पर वास्तविक और उल्टा बना है, तो दर्पण का विक्रय केंद्र पर है, वो है 20 सेंटीमीटर मेरे भाई। अब बात करते हैं 54 प्रश्न की। दिए गए समूह में से सही डायबराइनर्टिक चयन करेगा, वो है CA, CR और BA। ठीक है। अच्छा, 55वां प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरा पद पहले पद से और छठा पद का पांचवें पद से। तो आपका राइट आंसर है मेरे भाइयों 36 है। ठीक। 56वां प्रश्न है। यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्न व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं। आपको इसके जो राइट आंसर है वो होगा 4 आएगा। इसको एक बार सोल्व करो जरूर। ठीक है। 57वां है प्रश्न। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 यानी 3 आदमी हैं वो काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई? अगर जो ऐसा प्रश्न मेरे भाई पूछ लिया जाए, तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या ध्यान देना है कि पुरुषों के दिन और महिलाओं के दिन के गुणा करनी है। उसके बाद इसमें इसका आंसर जो आ रहा है वो 3 दिन आ रहा है मेरे भाई। ठीक है। 58वां प्रश्न है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मेरे भाई 11, 1.1, 1.2, 1.4, 1.8 और 2.5। अगली संख्या आएगी वो आएगी मेरे भाई 3.6। क्या आएगी? 3.6 आएगी मेरे भाई। 59वां प्रश्न है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतर किसका उदाहरण है? वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मेरे भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। वर्ष 2021 में निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद HRC की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? वो है अजय मल्होत्रा। ठीक है। नमस्कार भाइयों को, जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हम अभी आपको ये प्रश्न सॉल्व नहीं करा रहे, डायरेक्ट आंसर ही करा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अगले साल जो बच्चे तैयारी करेंगे, हम उनके लिए हर एक टॉपिक से अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना।